مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ দিকে বসে আসেন আমাদের ওলামায়ে কেরাম, তারপরে পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি সালাম করলাম, মাইক থেকে সালাম করলাম, হয়তো বলদ আওয়াজ থেকে সালাম করলাম, আপনারা কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক ভালো जवाब। लेकिन बहुत सारे बच्चे नौजवान हमारे खड़े हैं और कुछ लोग सो भी गए हैं, जलसा सुनते सुनते सो गया। भाई उनको उठा दो, जो सो गया उनको उठा दीजिए, अरे जो सोया है उनको उठाइए। ये जलसा सुनते सुनते थक गया। बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर देखो, इसके कान में एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। भालो लोग, बहुत सारे बच्चे मेरे नौजवान खड़े हैं, ये बताइए पिंडाल में जगह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया, अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिया, अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया है? देखो तो अब कब बैठोगे? अब जल्दी बैठो ना, कुछ दिया है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाअल्लाह। असल बात है कि ये बच्चा सब, हाँ ठीक है, ये बच्चे लोग परेशान हैं, परेशान इसलिए हैं कि ठीक है रहने दीजिए, ठीक है। ये अच्छा, ये पीछे वाला को दिक्कत हो रही, बेटा थोड़ा कुर्सी अगर पीछे कर लेते तो वो लोग बैठ जाते, फिर आप कुर्सी लगा लेते। हम समझ रहे कुर्सी आप नहीं छोड़िएगा, देख रहे कुर्सी पकड़ के खड़ा हो रहा है, ये लालुओं को फेल कर देगा। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। हाँ, जो खड़े हैं बैठ जाओ, जल्दी करो। আমার বক্তব্য বেশি দের হবে না, 1 ঘন্টা। কেন? শরীরটা ভালো নেই,
मुसलसल 15 दिन से मेरी तबीयत नासाज जा रही है, खराब चल रही है, तबीयत अच्छी नहीं है। और रोजाना प्रोग्राम है, कभी पटना है, कभी उड़ीसा है, कभी झारखंड है, कभी बिहार है। 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। मैं जलसे वालों से कहता हूं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हम जलसे में नहीं आ पाएंगे। जलसा वाला बोलता नहीं, आप आइए, आपको कब्रिस्तान पहुंचा के दम लेंगे। ये तो अल्लाह का करम है, कब्रिस्तान तो सबको जाना है, एक दिन मुतअय्यन है, एक दिन मुकर्रर है। कुर्बान जाओ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। जाना है ना? कहाँ जाना? ससुराल नहीं, अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के पास जाना है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के पास जमा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, इसलिए कि मदरसे का ये जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आप कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलेगा। हमद बारी ताला की। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलेगा। आमीन। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलेगा। आमीन। ये दुआया मुनाजात है ये मेरे बच्चों, आमीन बोलो। आमीन बोलो। आमीन। आमीन। खाने जेटे दुआ होबे, मकबूल होबे, कबूल होबे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए आमीन कहो। इतना बड़ा मजमा है तेरे देने से मौला, तेरा
कुछ ना बिगड़ेगा तेरे तेरे दे। जींस पैंट पहन के परेशान, असल वो पैंटे बैठने नहीं दे रहा, बच्चा बैठना चाह रहा कि हम ठीक से बैठ गए, लेकिन पैंट डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो समझ रहा है अगर कायदे से अगर तलखी मार के बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा। इतनी टाइट जींस पैंट है अभी, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे लिबास से। मेरे बच्चों ऐसा लिबास मत पहनना, ऐसा टाइट जींस मत पहनना। अभी तो बाहर गया था, मैं सफर में था लखनऊ, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, सब में बैठ गए। जब जमात खड़ी हुई तो मेरे आगे एक लड़का जींस पैंट पहन के वो मेरे आगे वाले सब में था। नमाज खड़ी हुई, नियत बने और रुकू में गए ठीक ठाक, और सजदे में जब गए सजदा जब सर उठाए तो देखे उसका आधा नमाज होगी, बोलो नमाज होगी। बताओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, काहे ऐसा लिबास पहनते हो, काहे ऐसा लिबास पहनते हो? इतनी टाइट फिटिंग लिबास मत पहनो। कुर्बान जाओ, लिबास वो पहनो जो दूसरों को भी अच्छा लगे, लिबास वो पहनो जो बदन को आराम मिले, लिबास वो पहनो जो इबादत में क्या कहते हैं कि तकलीफ ना हो। इसलिए कहा गया कुरान में, वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो समझे में नहीं आता है, अभी तो समझे नहीं आता। हमारा बच्चा लोग ऐसा ऐसा लिबास पहनता है, ये टी शर्ट पहनेगा और बॉडी दिखाएगा। अच्छा टी शर्ट भी कैसा, एकदम फिटिंग फाटी, बॉडी झलके है कि नहीं, बॉडी ये बॉडी झलके, ये बाजू दिखे यहाँ तक हाफ शर्ट, यहाँ तक हाफ शर्ट और पैंट, बूट पहना है, शूट पहना है, और बाल, बाल का तो वो हालत बनाता है मेरा बच्चा लोग। एक नौजवान को देखे, बाल ना इधर था ना उधर था, खाली 2 उंगली बीच में ऐसे यहाँ। तो हम उसको पूछे बेटा नाम क्या है, बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम बोले ये कौन कटिंग है, बोला ये मुर्गा कटिंग है। बेटा अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह क्या कहता है, क्या बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह क्या बनाया? खूबसूरत बनाया। अल्लाह कहता है तुमको हमने ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया है, तुम्हें हम सबसे अच्छा बनाए हैं, तुमको सबसे बेहतरीन हम पैदा किए बनाए हैं। ये कहता नहीं, हम मुर्गा में नहीं, इसलिए ऐसा बाल मत रखो। देखो आधे हिस्से में बाल हो, आधे हिस्से में बाल ना हो, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। एक बराबर बाल होना चाहिए सर के अंदर में, तो कुछ हिस्सों में बाल हो, कुछ हिस्सों में बाल ना हो। मेरे बच्चों ये इस्लामी तरीका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये शेर सुनो, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? नहीं है। दामाद ससुराल दिया, दामाद दिया ससुराल, 150 रुपया का केला लेकर दिया। कितना का केला लेकर दिया बोलो? 150 रुपया का केला लेके ससुराल गया, खाना खाया, बीवी को लिया और फिर घर निकलने लगा तो उसकी सास ना
अपने दामाद को 100 रुपया हाथ में दी कि बेटा ये रख लिया। दामाद 100 रुपया रख लिया और जब कुछ दूर निकला तो अपनी बीवी से कहता है, बता तेरी माँ कितनी कंजूस है, हम 150 रुपया केला लेकर गए, हमको 2100 रुपया दी। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए? बीवी को लेने गए थे ना। तो बीवी जा रही है, अरे केला तोहफा लेकर गए, ससुराल गए तोहफा लेकर गए, अब सास खुश होकर कुछ पैसा दी है उसे रख लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, देने वाली जात अगर कोई है इस कायनात में मेरे रब के अलावा कोई नहीं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कब पढ़ोगे? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन आमीन। मेरे बच्चों, जितने नौजवान यहाँ पर आए हो, हम सबको कहेंगे अगर पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े नहीं हो, अब भी वक्त है पढ़ो। पढ़े अगर नहीं हो, जाहिल हो, लेकिन हम तुमको कहेंगे, चाहे वो दिल्ली कमा रहे हो, चाहे पंजाब खट रहे हो, चाहे मुंबई में रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, उम्र ज्यादा हो गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन लगाओ, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, एजुकेशन हासिल करोगे, दुनिया सलाम करेगी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है कुर्बान जाओ, उसकी जिंदगी बेकार है। तालीम जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़ो मेरे बच्चों नौजवानों। बच्चा जब 5 साल का हो जाए, बच्चा जब 4 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो। और कुरान पढ़ा चुके लगे हाथ उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चाहते हो कि नहीं इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। देखिए, तालीम ना होने की वजह से कितने पैदा हो रहे हैं। ये हमारा बच्चा जाहिल है। जाहिल है, जाहिल को क्या समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है। जाहिल क्या कहते हैं कि वो फर्क नहीं कर पाएगा, वो उल्टा पुल्टा काम कर देगा। कुर्बान जाओ। अगर वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तालीम याफ्ता होगा, तो वो सोचेगा पहले ये काम जो हम करेंगे ये काम सही है कि गलत है। सही लगेगा करेगा, अगर गलत लगेगा उस काम में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन एक लड़का, एक नौजवान, एक हमारा बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर तालीम याफ्ता नहीं है, तो जो चाहे वो कर सकता है। अभी पता चला, कल की रिपोर्ट है, हम नहीं बोलेंगे। एक बच्चा कितनी साल के, 7 साल के बच्चे उम्र है, 7 साल की उम्र का बच्चा। अब वो कौन मशीन होती है गांव में, बैंक होता है ना एक पीसी बैंक, कौन बैंक, CSB बैंक,
सीएसपी बैंक में वो बच्चा 2 मरतबा पैसा चोरी किया रात में घुस करके। बच्चे की उम्र 7 साल, 8 साल, 9 साल। बताओ, तालीम नहीं है। बच्चे को अच्छे आदत सिखाए नहीं गए, बच्चे को तालीम नहीं दी जा रही है, तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? हमारा बच्चा क्या बनेगा? और एक बात याद रखो, कभी आप लोगों ने सुना होगा, पहले जमाने में कभी सुनते थे वो कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। अभी एक रिपोर्ट आई है, वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं चल रही है। अरे प्यार करोगे किससे करोगे? बीवी से ना करोगे? अरे प्यार किससे करोगे? बोलो ना, अरे बोलो ना, बीवी से। किसकी बीवी से? हाँ भाई, कोई खुलासा कर दे रहे हैं ना। अपनी बीवी से प्यार करेंगे ना, प्यार बीवी से करेंगे, मोहब्बत बीवी से करेंगे। सुनो, इसके अलावा किसी के साथ में जायज नहीं है, ये हराम है। लेकिन अभी एक नौजवान बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग जा। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। ये वो नौजवान सास को लेकर भाग गया। अच्छा देखिएगा, दादा पोता का रिश्ता कितना पाकीज़ा रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है। दादा पोता, दादी पोता, दादी पोता। अरे दादी अपना बुझते पाऊं तो दादी यानी मेरे अब्बा की माँ दादी, कितना पाक रिश्ता है। लेकिन इसका पोता रहता था दिल्ली में, लड़का था जाहिल, लड़का था मनचला, लड़का था न समझे। हाँ, लड़का फोन करे, दादी से बात करे, बड़ी प्यारी प्यारी बात करे, मीठी मीठी बात करे, और कुर्बान जाओ दादा भी बाहर था दादी को छोड़ के। पोता बोला कि बस पोता को दादी से प्यार हो गया, दादी को पोता से प्यार हो गया। पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर दादा घूमते रहो। तो 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को अहमियत दो मेरे बच्चों। कलम रखो, पॉकेट में कलम रखो, पॉकेट में कलम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कलम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट में कलम होगा। अगर तुम शिक्षित हो, अगर तुम तारीफ याफ्ता हो, अगर तुम पढ़े लिखे हो, इंशाअल्लाह जहां तुम खड़े हो जाओगे वहीं पर बाजार लगेगा। जहां तुम खड़े हो जाओगे दुनिया वहीं झुककर सलाम करेगी। एपीजे अब्दुल कलाम को लो, हिंदुस्तान का, इंडिया का राष्ट्रपति। आज बाद लोग कहते क्या करें हजरत, हालात सही नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, गुर्बत की वजह से तालीम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम उस घर में पैदा हुआ, एक वक्त खाना खाया जाता था, दूसरे वक्त फाका कशी में गुजारना पड़ता था। एपीजे अब्दुल कलाम का अब्बा बहुत गरीब थे, कुर्बान जाओ, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी करते थे, वक्त खाली वक्त में काम करते थे, अखबार बेचते थे, और कुर्बान जाओ पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि हिंदुस्तान को मालो माल कर दिया। मिसाइल बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाकर इंडिया को दिया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारे मुल्क भारत को दिया है। और कुर्बान जाओ, राष्ट्रपति भवन से जब एपीजे अब्दुल कलाम निकला, 5 साल राष्ट्रपति रहने के बावजूद, सुनो, दौलत जमा नहीं किया, दौलत जमा नहीं किया, हराम का 1 पैसा नहीं खाया। सुनो सुनो नौजवानों, ये भी मिसाल लेकर जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के बावजूद 1 वक्त खाना खाता था, 1 वक्त खाता रहता था। जब राष्ट्रपति भवन से निकला एपीजे अब्दुल कलाम, सिर्फ एक ब्रीफकेस अटैची उसके हाथ में थी, छोटी सी अटैची, 2 जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा कपड़ा, 1 अटैची। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है। और कुर्बान जाओ,
दौलत इकट्ठा नहीं किया, पैसा इकट्ठा नहीं किया, सोना इकट्ठा नहीं किया, चांदी इकट्ठा नहीं किया। कुर्बान जाओ, एपीजे अब्दुल कलाम इंतकाल कर गए, आज उसकी कब्र मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम से कभी समझौता मत करना। एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े भूखा रह लेना, लेकिन खुदा के वास्ते अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। अपने बच्चों के वास्ते जमीन छोड़कर मत मरना कि कहां से पढ़ाएंगे। जमीन मेरे पास 4 बीघा जमीन है, हम कहां से पढ़ाएंगे? खेती करेंगे, किसको पढ़ाएंगे हम? एक बात याद रखो, मर जाओगे जमीन 4 बीघा रह जाएगी। 4 बीघा जमीन छोड़ रह जाएगी। 4 बीघा जमीन छोड़कर आप मर जाओगे। बच्चे को आपने जाहिल रखा, आपने पढ़ाया नहीं है। वही बच्चा अगर अय्याश निकल गया, वही बच्चा अगर बुरे नशे में अगर वो मुलविस हो गया, तो वही बच्चा जमीन को बेचकर उड़ा देगा और वो जमीन उसकी काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये पैगाम लेते जाओ, चाहे जो हो जाए इंशाअल्लाह हम लोग तालीम हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे जो हो जाए। अपने बच्चे को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन जाहिल नहीं रहना है। जाहिल बच्चे को नहीं रखना है। एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर दिलवाना। लेकिन सबसे पहले बच्चे को जो तालीम देनी है, वो किसकी तालीम देनी है? कुरान। किसकी तालीम देनी है? हाथ उठा के बोलो, किसकी तालीम देनी है? इंशाअल्लाह सबसे पहले कुरान। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत मदरसे में पढ़ा के क्या होगा? मदरसे में बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा? अच्छा, हाँ तो फिर बोले इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा? कुरान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया और आखिरत की सारी चीजें कुरान के अंदर में मौजूद है। तुम कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो। तुमने कभी कुरान को पढ़ा नहीं है, तर्जमे के साथ पढ़ो, देखो अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिया है। मेरे नौजवानों, 400 साल 500 साल पहले ये साइंसी का कोई वजूद नहीं था। और कुरान जाओ, मुझे ये बताओ, 40 साल 50 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो, जोर से बोलो। 40-50 साल पहले ये मोबाइल नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। लेकिन कुर्बान जाओ, सुनो नौजवानों, 200 साल 300 साल पहले ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, वो प्लेन नहीं है। और कुर्बान जाओ, साइंस का कोई वजूद था ही नहीं। लेकिन कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। है नौजवानों सुनो, मुसलमानों, है मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है? जब कुरान नाजिल हुआ, लोगों के दिमाग में जब बुद्धि आई, तो अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा कि ये आखिरी किताब है, आसमानी किताब है, गौर के अल्लाह की तरफ से ये किताब आई है, आखिर इस किताब के अंदर में है क्या? वो पढ़ा, पढ़कर समझा, रिसर्च किया, स्टडी किया। सुनो नौजवानों, जब वो कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान को जब स्टडी किया, तो कुरान के तुफैल में कुरान को पढ़कर वो चांद पर पहुंच गया, साइंसदान बन गया। कुरान को पढ़कर साइंसदान बन गया, चांद पर पहुंचा। चांद पर आदमी पहुंचा नहीं पहुंचा? अरे बोलो भाई, पहुंचा नहीं पहुंचा? आदमी वहां जमीन खरीद रहा, आदमी चांद पर जमीन खरीद रहा। पता ये चला शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहा, वो भी 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया, वो भी वहां पर जमीन खरीदा है चांद पर। चांद पर कुरान की उंगली पकड़कर, कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर लोग चांद पर पहुंच गए।
कुरान आज हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम हासिल करो, कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। इंशाअल्लाह देखना, कुरान की इज्जत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पर अमल करो, देखना अल्लाह तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। वो तासीर है, कुरान के अंदर में वो तासीर बताया गया हदीसों के अंदर में कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? पड़ोसी नहीं, भाई नहीं, घर में जो लोग हैं वो लोग नहीं। सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह सुनता है। अल्लाह कान लगाकर सुनता है, उस कुरान पढ़ने वाले के कुरान की तिलावत को सुनता है। सोचो तो सही, वो कितना बड़ा खुशनसीब होगा जो कुरान पढ़े, अल्लाह सुने, अल्लाह कितना खुश होगा। और अल्लाह जब खुश होगा गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह जब खुश होगा रोजी में बरकत देगा, अल्लाह जब खुश होगा यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा मेरा तैयार है, मेरा बच्चा तैयार है। और कुरान की मोहब्बत के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए ये मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ जहाँ पर यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे, और कुर्बान जाओ वो बच्चे इस मदरसे के अंदर में चटाई में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। उस बच्चे, वो बच्चे हैं कौन? ये मेहमान रसूल हैं, ये मेहमान रसूल हैं। इनकी खातिर करो, इनकी इज्जत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें भी इज्जत देगा। मदरसा बनाकर मर जाओ मुसलमानों, मदरसा बनाकर मर जाओगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद माँ याद करे या ना करे, वो बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, एक बात याद रखना मुसलमानों, इंशाअल्लाह अगर मदरसा बनाकर मर गए हो अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये वो सदका जारिया है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? लेकिन चंदा आपने पहले भी दे दिया है इंशाअल्लाह, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम 5 आदमी और तैयार हो जाए, जिसके लिए मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहाँ गिर गई बुढ़िया? अब वो 75 साल की बुढ़िया रास्ते में गिर गई, ठोकर लगी, गिर गई तो अब उठ ही नहीं पा रही है। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो देखा कि दादी अम्मा गिरी हुई है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, दादी को उठाया, ए दादी उठ, पकड़ के उठाया, दादी उठ। ये दादी उठी, खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी। ये दादी दुआ किए गए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। माशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर अच्छा दोहरा सवाब मिलेगा। इसमें दोहरा सवाब, अगर आप दान ताउन चंदा मदरसे में अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देते हैं, करते हैं, तो आपने जैसे नियत कर ली, कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और नौजवानों सुनो, इसका अज्र अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा, इसका सवाब अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा। 5000 रुपए देने वाला, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15-20 हजार भी दे सकते हैं। एक से एक मखाने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, मखाना की खेती हुई है और माशाल्लाह मुझे पता है मखाना का भाव इस बार बहुत अच्छा लगा। मखाने की कीमत इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमत है। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये कीमत और बढ़े और बढ़े
आने वाले साल में यही कीमत दुगुनी क्या कहते हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि किसान लोगों को खेती का और मुआवजा सही मिल सके, सही मेहनत का फल मिल सके। माशाल्लाह, है कोई मखाना खेती वाला, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई इंजीनियर, है कोई प्रोफेसर, है कोई मर्द मुजाहिद, है कोई माँ का बेटा जो अपनी माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 5,000 रुपए इंशाल्लाह देने वाला हो। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अपना नाम पेश करो, हम तुम्हारे लिए 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? पहला नौजवान आजा बेटा आजा। माशाल्लाह, नारा लगा दो, हाथ उठा के नारे तकबीर। मैं दोनों हाथ उठाओ, नारे तकबीर। क्या नाम लिखिएगा, नाम लिखते रहिएगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है। आजा भाई आजा, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, 5,000। दूसरा नौजवान तैयार हुआ, यहाँ जाओ बाबू, मुसाफा करो, आ जाओ, यहाँ जाओ, मुसाफा करो, आ जाओ, आजा आजा, जल्दी आओ ना, मुसाफा करो ना, हमसे हाथ मिलाओ, जल्दी आओ। सऊद आलम, माशाल्लाह। देखिए सऊद आलम भाई, लिखने वाले आगे आइए ना। अच्छा लिखिए सऊद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दूसरा नौजवान है, माशाल्लाह। नियामुल हक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तीसरा नौजवान, देखिए माशाल्लाह। 10,000 हो गया। नियामुल हक साहब 10,000, 5,000 रुपए नगद, 5,000 रुपए बाकी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई 4 जन हो गए माशाल्लाह। ये देखिए 5वां नौजवान आ गया, 6ठा भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, माशाल्लाह। मोहम्मद आलमगीर, नारे तकबीर। ये देखिए पठान वाला सबका लाइन लग गया। मोहम्मद आलमगीर 10,000, नारे तकबीर। बेटा सुनो आलमगीर, अरे आलमगीर और तो बादशाह था आलमगीर। तुम बादशाह हो बेटा, इसका दूना कर दो। अच्छा 15,000 का, तो मेरी बात रहने दो माशाल्लाह। लिखे दो माशाल्लाह, 10,000 टका नगद, 5,000 टका बाकी। आलमगीर साहब माशाल्लाह। आशिक इलाही 5,000 है, देखिए माशाल्लाह। आशिक इलाही 5,000। मौजान अली 1,000। समीरुद्दीन साहब 2,000, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों 10,000। मोहम्मद नईम साहब, नारे तकबीर। कुछ बढ़ा दीजिए। मोहम्मद नजीबुर रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 10,000 रुपया। बड़ा व्यापारी है, जिसको कठियारे तक रहने दिए। दुआ करके नहीं, पटना चला जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह इतने ठीक है, रहने दिए। मोहम्मद मुख्तार भाई 10,000। देखिए बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर
दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मुख्तार आलम अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तार आलम साहब 10,000 টাকা। আচ্ছা কত জন হলো? हाँ मुख्तार बाबू कहाँ? मुख्तार बाबू आज निकल गए। मुख्तार बाबू पतली गली से निकल गए 10,000 रुपए देकर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले को रास्ता दे दीजिए, आने वाले को। और कोई मखाना वाले हैं, कोई मखाना वाला और कोई इंशाल्लाह मखाना वाला हो, मास्टर हो, वकील हो, इन ये देखिए भाई हमारे खड़े हुए, आ जाइए, रास्ता दे दिए उनको आने का, रास्ता दे दिया। तो उधर चला गया। नारे तकबीर। भाई 51,000 नहीं माशाल्लाह। मोइनुल हक साहब 10,000 टाका माशाल्लाह। भाई और आया आजा भाई आजा, तारातुरी कोरोना पड़ा माशाल्लाह। मोहम्मद इसराइल भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिन जिन लोगों ने 10,000 5,000 रुपए दिए हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उमान में, खेतों खलियान में, या अल्लाह अनाज में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला सारा मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। आसन भाई आसन। देखिए एक मखाना के व्यापारी और आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नौमान अली है। नौमान भाई कहाँ गए? नौमान भाई आ जाइए, नौमान भाई आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई। मोहम्मद नौमान भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नौमान भाई कोमा से? अरे कौन सीखे हो? 5,000 টাকা দেবো, 11,000 টাকা পেয়ে যাও। माशाल्लाह। आजा भाई आजा, आजा जल्दी आजा। सोचता कि सोचना नहीं। बहुत बड़ा बात है। हाँ बस करो कम से कम 3,000 नगद 7,000 रुपए बाकी। बहनों, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उनकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे के अंदर में ताउन करना। और रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहे। माशाल्लाह। आजा भाई आजा। ठेकेदार लोग आ जाइए, मखाना वाले आ जाइए, मास्टर लोग आ जाइए, वकील लोग आ जाइए, जितने लोग हो जल्दी जल्दी करो। तारातुरी करो भाई, तारातुरी करो माशाल्लाह। समय नहीं। सेक्रेटरी साहब के साहबजादे हैं, लखते जिगर हैं, नूरे नजर हैं, मोबाइल निकाल लिया है, फोन पे करेगा। नहीं 10,000 20,000। अच्छा 5,000 रुपए बाकी, 5,000 रुपए फोन पे। देखिए अगर कैश नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर दिए। माशाल्लाह।
मोहम्मद सुलेमान, माशाल्लाह मोहम्मद सुलेमान साहब आ जाओ। माशाल्लाह 7,000 दे दिए हैं, देखो 3,000 बाकी है, 7,000 ये नौजवान फोन पे कर दिया। और माशाल्लाह ए माशाल्लाह ये भी मखाना का व्यापारी। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के तबलीग निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सब चीज का व्यापारी है, तो उनको दुआ करें अल्लाह हर चीज का व्यापारी बना दे आप। हाँ इंशाल्लाह तुम पढ़ाइए, बहुत कम है बाबू। शमशूर बाबू 5 मत कीजिए, 10 का आंकड़ा चल रहा है, 10 का आंकड़ा चल रहा है। शमशूर बाबू नाम भी बड़ा प्यारा है आपका। देखिए 10,000 शमशूर साहब, माशाल्लाह। नारे तकबीर। आप नहीं देंगे कौन देगा? ये मदरसे कैसे चलेंगे? ये हमारे इदारे कैसे चलेंगे? मुसलमानों आप नहीं दोगे तो ये मदरसा कैसे चलेगा? मेहमान रसूल तालीम हासिल कैसे करेगा? इसलिए अपने पैसे को मदरसों में लगाओ, मस्जिदों में लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका अजर बदला यहाँ भी देगा, आखिरत। मंडल साहब का बदकिस्मती से स्कैनर जो जगह जगह पर लटका है वो काम नहीं कर रहा है। आप स्टेज पर आकर चंदा दोगे। अगर किसी का स्कैनर वहाँ पे जो आप स्कैन कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, स्टेज पर आकर अल्लाह के वास्ते स्टेज पर आ जाए, यहाँ आकर चंदा दो। 1500 मुनासिब नहीं है, माशाल्लाह। देखो 5,000 3,000 रुपये बाकी लिख दिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा। 5,000 10,000 20,000 25 50,000 1 लाख रुपए देने वाले, 1,500 देने वाले आ जाओ। आज मौका है, आज मौका है। अल्लाह के रसूल के घर में ताउन करो। इस अल्लाह के रसूल के घर में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, इनकी दुआएं लो। इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ईसाल सवाब का काम करो। इंशाअल्लाह ये मदरसा इस धरती पर जब तक खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुर्बान जाओ, एक नेकी का बदला, एक नेकी का बदला 10 है। कुर्बान जाओ, 1 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। जितनी जल्दी हो सके माशाल्लाह। और कुछ लोग हैं देने वाले, जल्दी आ जाए। अच्छा माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर नौजवान लोग बच्चे लोग घूमते हैं। मेरे माँ बहनों दिल खोले, थोड़ा तावन करो इंशाल्लाह। हम दुआ करें अल्लाह तेरे बच्चे को भी हाफिज कुरान बना दे। माशाल्लाह। आलम साहब जामुन टोला के रहने वाले 5,000। लेबर मिस्त्री का 8,000 और आपका ये आलम का 20,000 और मेरा जाति का है। बीवी शौहर मिलाकर 25,000, 40,000 लेबर मिस्त्री मिलाकर 8,000 और माँ का
अच्छा माँ बाप दोनों मिलाकर के 2035 कर दिए तो नारे तकबीर 35,000 रुपये। ये नौजवान देखिए नगद कैश 35,000 तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाअल्लाह मोहम्मद साहब ने 35,000 रुपए मदरसे में दान किया। अल्लाह इन्हें दान को कबूल करे लो। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, रोटी रोजगार में, अल्लाह इसके बिजनेस में, तिजारत में, मकान में, सेहत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को परवर करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमावे। छोटा बच्चा नहीं समझ में आना। ए बेटा इधर कहां ये बच्चा है? छोटा सा बच्चा है, 5,000 रुपए देकर चला गया। ये छोटा बच्चा जा रहा है, 5,000 रुपए दिया। उस बच्चे के लिए एक शेर सुना है। अरे बोलो भाई सुना है, एक शेर सुना है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा न तू, सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, इंशाअल्लाह कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले ना। और कोई नौजवान मेरा भाई है, और कोई बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, मरहूमी मरहूमात के सालों सवाब के नियत से, या वो लोग भी आ जाओ जो लोग बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, दवाई फायदा नहीं पहुंचा रही है, पूर्णिया कटिहार करते करते थक गए, अच्छे नहीं हो रहे हो, दवाई फायदा नहीं पहुंचा रही है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने बीमारों के नाम पर सदका करो। अल्लाह अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाएगा, अल्लाह शिफाए आजिला अता फरमाएगा, अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। তৌফিক মন্ডলজি সাহেব আপনাকে সান থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। তৌফিক মন্ডলজি উর্ফ ভোলা, আপনি কোথায় আছেন? সান থেকে কমিটির লোক ঢুকতে আছে, লেকিন তুমি আমাকে কেউ দেখতে পাই না। তাড়াতাড়ি যদি আওয়াজ শুনতে পাও তো স্টেজে আসার চেষ্টা করো। माशाअल्लाह अबू बकर साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके कब्र नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में माशाअल्लाह।
1000 टका 1 कुंटल धान। देखिए इस बस्ती का सबसे पहला आलिम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब मरहूम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, इनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। एकदम देगा इंशाअल्लाह। 8 बीघा मखाना, 8 बीघा मखाना लगाया है हम 15 लाख। अल्लाह हाँ ले रही हो शफी भाई बोलने नहीं होगा। चेहरे पे आपका नूर भी है, चेहरे पे दाढ़ी है, कितना प्यारा लग रहे हैं आप माशाल्लाह। 10,000 से कम आपको देना नहीं। देखिए शफी भाई का नारा लगा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह मोहम्मद शफी भाई ना ना ना, अरे शफी भाई हाथ मिलाइए। अमीजुल हक साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुनीरुद्दीन साहब को लेकर आए। शफी भाई कितना दिए? हाँ शफी साहब, अरे शफी बाबू अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। शफीक साहब 5000 रुपए दान करिए इंशाअल्लाह। अल्लाह इना दानটা কবুল করে নাও। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस वाला सा मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। और कोई भाई मेरा कोई है, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मदरसे में ताउन करना चाहता हो, मरहूमीन मरहूमात की साल सवाब की नीयत से देना चाहता हो, कोई धान देना चाहता हो, मकई देना चाहता हो, आटा देना चाहता हो, पैसा देना चाहता हो, सोना चांदी देना चाहता हो, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं इंशाअल्लाह दीजिए। इंशाअल्लाह इस इदारे के अंदर में ये इदारा जब तक चमकता रहेगा, ये इदारा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। सदीर ठेकेदार साहब, सदीर ठेकेदार बाबू माशाअल्लाह, सदीर बाबू